वेलकम बैक बेटा जी। लेक्चर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सरसाइज 9.2 रिमेनिंग हमारे 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो उनमें से इस लेक्चर में हम उनमें से 2 क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो हमने इससे लेक्चर 6 पे किए थे, तो उम्मीद आप समझ आ गई। हम जल्दी से कर लेते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट पेज 302 पे। इफ़ वो कहता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1/2m, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 over 2m। हमें एक कोसेक की वैल्यू गिवन है। अब वो कहता है कि एक उसने अब कोऑर्डिनेट नहीं बताया हुआ, उसने वो वैल्यू लिख दी हुई है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब इसका मतलब है कि 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर क्वाड्रेंट होता है ना, ये 0 होता है, ये π/2, ये क्या होता है पाई, ये 3π/2 और ये क्या आ जाता है 2π आ जाता है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, वो 0 से लेकर π/2 तक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेकर π/2 तक, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो π/2 से लेकर π तक है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से, फर्स्ट जो है पाई से लेकर 0 से लेकर π/2 तक, सेकंड जो है π/2 से लेकर π तक, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो π से लेकर 3π/2 तक, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 3π/2 से लेकर 2π तक है। तो अब उसने कहा हुआ कि 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस बात की समझ आ गई। जो भी ऐसे गिवन हो तो आपने देख लेना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ दे दिया उसने, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू दे दी उसने, सॉरी कोसेक की वैल्यू दे दी। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्ट कर दें 2m/m² प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब जब साइन हमारे पास आ जाए तो साइन से हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस फाइंड करेंगे। कॉस का फार्मूला जैसे पहले बताया लेक्चर 6 में कि कॉस के थीटा इज इक्वल टू किसके है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस 2m ओवर m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है आपने, 1 माइनस 2m का स्क्वायर क्या होगा 4m², 2m का स्क्वायर क्या होगा 4m²। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका स्क्वायर कैसे ओपन करना है, मैं इसको लैदा करता हूँ, यानी कि m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये वैसे आपको समझा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई m² और b की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे पुट कर दें m² प्लस 1 का स्क्वायर, a की जगह आपने क्या पुट कर देना है m² और b की जगह क्या पुट कर देना आपने 1। तो m² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एम स्केयर इंटू क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा m की पावर 4 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2m स्केयर, तो यानी कि इसका स्केयर ओपन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्केयर, यहाँ पे लिखें m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्केयर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें आप, ये सारी वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्केयर माइनस ये 4m स्केयर ओवर ये m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्केयर। अब ये m की पावर 4 माइनस ये देखें 2m स्केयर माइनस 4m स्केयर क्या आ जाएगा माइनस 2m स्केयर आ जाएगा, प्लस ये 1 लिख लें आप ओवर ये m की पावर 4 प्लस 2m स्केयर प्लस 1, ये 2m स्केयर पहले लिख लें प्लस 1 बाद में लिख लें। अब ये ऊपर वाला जो है ये m स्केयर माइनस 1 का स्केयर है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो m स्केयर प्लस 1 का स्केयर है, तो इसको हम लिखेंगे cos के थीटा इज इक्वल टू ऊपर वाला m स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, नीचे वाला m स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर प्लस 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर प्लस 1, ये cos की वैल्यू आ गई। cos का उल्ट क्या है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू इसका उल्ट कर दे m स्केयर प्लस 1 ओवर m स्केयर माइनस 1। अब क्या रह गया हमारे पास tan रह गया, यू नो tan किसके इक्वल है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करें, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 2m ओवर m स्केयर प्लस 1 और cos की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos की वैल्यू है m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर प्लस 1, ये m स्केयर प्लस 1 m स्केयर प्लस 1 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 2m ओवर m स्केयर माइनस 1, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब tan का उल्ट क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू ये m स्केयर माइनस 1 ओवर 2m, बस ये हमारे पास cot की वैल्यू आ जाए। अगेन सुन लें एक दफ़ा कि कोसेक की वैल्यू गिवन है हमें और कोसेक का उल्ट करेंगे साइन आ जाएगा, इसका भी उल्ट कर देंगे तो 2m ओवर m स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। अब साइन गिवन है, साइन से हम क्या फाइंड करेंगे cos फाइंड करेंगे, तो cos फाइंड करने के लिए हम cos का फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर, यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, ये स्केयर इसका भी है इसका भी है, ये मैंने आपको ओपन करना सिखा दिया, ये स्केयर ओपन किया फिर हमने एलसीएम ले लिया, फिर ये वैल्यू आ गई। ऊपर वाला जो है वो m स्केयर माइनस 1 का स्केयर है और नीचे वाला जो है m स्केयर प्लस 1 का स्केयर है, तो दोनों को तरफ स्केयर रूट लेंगे, कैंसिल हो गया, तो cos की वैल्यू प्लस माइनस m स्केयर माइनस 1 और m स्केयर प्लस 1 आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ जाए फिर आपने क्वाड्रेंट की तरफ जाना है, देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ से cos की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, cos का उल्ट क्या होता है सेकेंड, साइन कोसेक cos और सेकेंड आ गई, बाकी क्या रह गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर cos के, तो tan की वैल्यू पुट कर दें 2m ओवर m स्केयर प्लस 1 ओवर cos की वैल्यू पुट कर दें m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर प्लस 1, m स्केयर प्लस 1 कैंसिल हो गया, बाकी 2m ओवर m स्केयर माइनस 1,
अब काट रह गया, इसको भी उल्ट करेंगे तो काट आ जाएगा, इसको भी उल्ट करेंगे तो ये m स्क्वायर -1/m2m आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 7 आपने खुद करना है। क्वेश्चन 8 कहते हैं इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 cot थीटा 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन वो कह रहा है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड कर दें 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, देखें ज़रा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। एक बात आपने याद रखनी है कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है, अगर आपके माइंड में वो होगा ना, फिर आप समझ लें कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा सुन लें कि आपके पास जो गिवन है और आपको जो ये पता हो कि आपने फाइंड क्या करना है, तो इसका मतलब ये आपको आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब ये हमारे पास गिवन है cot थीटा की वैल्यू, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये वैल्यू कब आएगी? जब मेरे पास साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू होगी। जब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी? साइन की और cos की। ये मेरे पास दोनों ही नहीं है, मेरे पास cot की वैल्यू है। तो अगर साइन और cos की वैल्यू होगी तो वो दोनों वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा एलसीएम लेके, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले काम क्या करना है? हमने cot से साइन और cos फाइंड करना है, वो वैल्यू आपने इधर पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले साइन और cos फाइंड करते हैं। तो देखिए cot का उल्ट क्या आ जाएगा? tan थीटा, इसका भी उल्ट कर दें 2/5। tan से आप साइन सेकेंड का फार्मूला अप्लाई कर दें, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan की वैल्यू पुट कर दें 2/5 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 4 ओवर क्या आ जाएगा? 25। एलसीएम ले लें, 25 प्लस 4/25, अब ये 29/25 आ जाएगा। ये सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट ले लें, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, ये 29 का स्क्वायर रूट रहेगा और 25 का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस माइनस। अब कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 29 ओवर क्या आ जाएगा? 5। ये सेकेंड की वैल्यू आ गई। सेकेंड का उल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू है ये 5/29 आ जाए। अब cos आ गया, cos से आप साइन फाइंड कर लें, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos की वैल्यू पुट कर दें आप, cos की वैल्यू है 5/29, 5/29
29 अंडर रूट का होल स्केयर, 1 माइनस 5 का स्केयर 25 ओवर 29, स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 29 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, ओवर 29 ये क्या आ जाएगा 4 ओवर 29 अंडर रूट आ जाएगा। स्केयर रूट ले लें आप दोनों तरफ, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस माइनस 2 ओवर 29 अंडर रूट आ जाएगी। अब फर्स्ट को ऐड है, फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो 2 ओवर 29 अंडर रूट, ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब जो आपने फाइंड करना है वो लिखें आप, क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 3 साइन की वैल्यू पुट कर दें, साइन की वैल्यू 2 ओवर 29 अंडर रूट प्लस 4 इंटू कॉस की वैल्यू पुट कर दें 5 ओवर 29 अंडर रूट ओवर कास की वैल्यू पुट करें 5 ओवर 29 अंडर रूट माइनस साइन की पुट कर दें 2 ओवर 29 अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6 ओवर 29 अंडर रूट प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ओवर 29 अंडर रूट ओवर, ये क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लें, यहाँ अभी रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में ले लेना 29 अंडर रूट माइनस 2 ओवर 29 अंडर रूट, एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 20 ओवर 29 अंडर रूट, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 ओवर 29 अंडर रूट, 29 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 20 क्या आ जाएगा 26, 5 में से 2 निकाल दें, बाकी कितना आ गया 3, तो बस ये हमारे पास आंसर है। जी बेटा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर मैं आपको अगेन बताता हूँ कि फार्मूले अगर आपको आते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, तो आपने अच्छी तरह फार्मूले लर्न करके तो फिर इन लेक्चर्स को आपने सुनना है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी और आप इसको अच्छी तरह कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज को। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर जो 8 है उसमें 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।